काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर इस वर्ष व्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में काशीवासियों को बाबा की चल प्रतिमा के साथ अबीर गुलाल और रंगों की होली खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है। परंपरा के अनुसार बाबा की चल प्रतिमा बाहर से मंदिर तक लाई जाती है। चूंकि मंदिर क्षेत्र अत्यंत सकरी गलियों में स्थित है, इसलिए पुलिस प्रशासन और महंत परिवार की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिमा के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिकतम 64 तक सीमित रहेगी। इसका उद्देश्य अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित कर सुव्यवस्था बनाए रखना है। धार्मिक परंपरा के तहत चल प्रतिमा को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, जहां सप्तऋषि आरती सहित अन्य अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न होंगे। इस वर्ष आयोजन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। शिवार्चनम मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालु आपस में अबीर गुलाल नहीं खेलेंगे, बल्कि वहां फूलों की होली की विशेष व्यवस्था रहेगी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से शालीन वेशभूषा में उपस्थित होने और रात्रि 10 बजे तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुशासन के साथ आनंद लेने की अपील की है। कार्यक्रम का समापन ब्रज के रसिकों की मंडली द्वारा प्रस्तुत फूलों की होली से होगी। रंगभरी एकादशी को लेकर जो प्रत्येक वर्ष तैयारी होती है उसको और स्केल अप किया गया है। मंदिर प्रांगण के भीतर अबीर गुलाल रंग इत्यादि की पूरी होली खेलने के लिए काशीवासी आमंत्रित हैं अपने महादेव के साथ, चल प्रतिमा के साथ। चल प्रतिमा अपनी परंपरा के अनुरूप जो पिछले 3-4 वर्षों से बदली हुई परंपरा है, जिसमें बाहर से बाबा की प्रतिमा लानी पड़ रही है, उसमें चूंकि बहुत सकरी गलियों वाले क्षेत्र से आते हैं, तो पुलिस प्रशासन ने इसके लिए बैठक महान परिवार के साथ की थी। उन्होंने बताया था कि हम कुल 64 लोगों की संख्या लेकर आएंगे, तो लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को लिमिट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन इंश्योर करेगा अतिरिक्त लोग, अनावश्यक लोग गली में भीड़ न बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सकरी गली, वहाँ 64 संख्या भी ज्यादा है, इसलिए वही बहुत भरी हुई दिखती है। वहाँ तो एक आदमी 2 आदमी एक साथ चले जाएं तो कंधे टकराते हैं। उनके साथ यहाँ पर आएंगे। प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, वो प्रांगण में पहले से उपस्थित रहें, और जब महादेव की प्रतिमा यहाँ आएगी उनके साथ अपना पूरा जो लोकाचार होता है, रंग खेलने का, गुलाल खेलने का, अबीर खेलने का, उसको पूरा करें। तत्पश्चात लोकाचार के अनुसार और यहाँ की सांस्कृतिक शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार वह चल प्रतिमा हमारे गर्भगृह में विराजेगी और सप्तऋषि आरती और अन्य प्रकार का जो उसका पूजन होता है वह संपन्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत जो हमारा शिवार्चनम मंच है, वहाँ पर इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, वहाँ रंग अबीर गुलाल इत्यादि आपस में श्रद्धालुओं के खेलने के लिए नहीं रहेगा, अपितु उसकी बजाय वहाँ पर फूलों की होली खेलने का इस बार व्यवस्था की गई है, जिससे जो लोग भी आते हैं बाबा के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं यहाँ पालकी में और सब में, वापस जाएं घर, अपना तैयार होकर आएँ, अच्छे वेशभूषा में है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें। रात्रिकालीन 10 बजे तक ये चलता रहेगा और अंतिम कार्यक्रम हमारा फूलों की होली का होगा, जो ब्रज के रसियारों की टोली करेगी। तो जो कि बाहर से भी सांस्कृतिक समन्वय हुआ है काशी और ब्रज का, तो हमको एक बहुत ही श्रेष्ठ जो काशी की पहचान है, एक ज्ञान परंपरा के रूप में है, काशी की पहचान बुद्धजनों की नगरी के रूप में है, काशी की पहचान सबसे पुराने सभ्यता के नगर के रूप में है। तो सभ्यता, संस्कार और ज्ञान का परिचय देते हुए हमें काशी की एक ऐसी छवि रखनी है जो बहुत ही संभ्रांत हो, बहुत ही। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।